यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। ठीक है, चलो। तो कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं। जो कल अपन ने ब्रेक के बाद पढ़ा था वो एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं और उसमें अपन आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था टैक्स रेट फॉर द इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और हम पढ़ रहे थे टैक्स रेट फॉर द इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा? तो अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, टैक्स रेट क्या रहेगा? अप टू 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और आई कैन से दैट 2,50,000 इज योर बेसिक एग्जेम्पशन। 2,50,000 टू 5,00,000 5%, 5,00,000 टू 10,00,000 20%, मोर देन 10,00,000 30%। क्या बोला मैंने? अप टू 250 कोई टैक्स नहीं, 250 टू 5,00,000 5%, 5,00,000 टू 10,00,000 20%, मोर देन 10,00,000 30%। उसके बाद मैंने बताया आपको कि अगर कोई भी पर्सन सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब यहां पे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 इयर्स और मोर है इन द प्रीवियस ईयर में 60 इयर्स और मोर का एज हो जाता है, तो अप टू 3,00,000 है, वहां पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3,00,000 टू 5,00,000 5%, 5,00,000 टू 10,00,000 20%, मोर देन 10,00,000 30%। इन केस ऑफ द सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब जिसका एज जो है वो 80 इयर्स और मोर हो जाता है प्रीवियस ईयर में, अप टू 5,00,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 5,00,000 टू 10,00,000 20%, मोर देन 10,00,000 30% है, वो टैक्स लगेगा। अब एक बात समझना, क्या सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कैसे लगेगा कि अगर आपका इनकम है वो मोर देन 50,00,000 है, अप टू 1 करोड़ है, मोर देन 50,00,000 अप टू 1 करोड़ तो सरचार्ज लगेगा 10%, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ सरचार्ज लगेगा 15%, मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ सरचार्ज लगेगा 25%, एंड मोर देन 5 करोड़ सरचार्ज लगेगा 37%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% की रेट से लगेगा, और वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको ऑलवेज जो भी तुम्हारा टैक्स होता है उस पर सरचार्ज और उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाता है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल किए थे, और एग्जांपल के बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि कभी भी तुम्हारा जो टोटल इनकम होता है और टैक्स लायबिलिटी है वो नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10 में आपको राउंडेड ऑफ करना है। मींस 5 से कम है तो आपको लोअर 10 में जाना है, और अगर 5 या उससे ज्यादा है तो आपको अपर 10 में आपको राउंडेड ऑफ करना है। उसके बाद मैंने आपको यह चीज बताई थी कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है जो सीनियर सिटीजन है, मतलब एक बात समझना, कोई भी पर्सन 60 इयर्स या 80 इयर्स का प्रीवियस ईयर में होता है तो उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। अब किसी का बर्थ हुआ था वो 1 अप्रैल और 1961 को हुआ था, तो वो अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट करेगा 1 अप्रैल 2021 को, तो भी ये माना जाएगा कि उसने 60 इयर्स कंप्लीट कर दिए प्रीवियस ईयर 2021 में, और उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। इतना कल तक अपन ने किया था। अब मैं आपसे एक बढ़िया सा कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं देखोगे, इधर उधर कहीं नहीं देखोगे, पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और बहुत सारे बच्चे इसमें घूम जाते हैं। इसमें घूम जाते हैं मतलब बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि ये क्या हुआ, तो सबका ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है, चलो इधर देखना सब लोग। हाँ, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। दैट कंसेप्ट इज बेसिकली मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ। अब आप बोलोगे ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? तो देखो बेटा, मार्जिनल रिलीफ, अब ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या होता है? सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। मार्जिनल रिलीफ होता क्या है? इधर देखना सब लोग, इधर देखो, बस अभी समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। इधर देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप कुछ भी नहीं लिखोगे जब तक मैं यहां पे आपको सिखा रहा हूं, कुछ भी नहीं लिखोगे, जब मैं लिखने का बोलूं तभी आप लिखोगे, उससे पहले आप कुछ नहीं लिखोगे। इधर देखो बेटा, जैसे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, और वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, और एज है मान लो 32 इयर्स। एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज कितना है? 31 इयर्स, और इसका जो टोटल इनकम है ना, वो टोटल इनकम है सपोज 50,20,000। 50,20,000 का टोटल इनकम है। आपसे पूछा गया क्या आप इस पे टैक्स निकालो, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, और यू कैन से दैट प्रीवियस ईयर 2021।
तो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए टैक्स निकालना है। आप कुछ भी लिखोगे नहीं, पहले आप इधर देखोगे, फिर मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। मिस्टर बीबी एक बंदा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज 32 इयर्स का है, टोटल इनकम 50,20,000 है। आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है स्लैब रेट से। कैसे निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी? तो देखो, जब मैं इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैं लूंगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और टैक्स लायबिलिटी निकालते टाइम सबसे पहले अप टू 2,50,000 पर डैश पे डैश कोई भी टैक्स नहीं आएगा। मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख तक 5% और कितना 12,500। मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20% 1 लाख। मोर देन 10 लाख अप टू 50 लाख 20,000 30% कितना आता है? 50 लाख 20,000 माइनस 10 लाख 40 लाख 20,000 और उस पे कितना 30% 12 लाख 6,000। सब लोग इधर देखना। हाँ, तो देखो 12 लाख 6,000 आया प्लस तो आपका 13,18,500। अब इधर देखो, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान देना इधर। एक बात बताओ, आपने क्या किया? मिस्टर बीबी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 32 ईयर्स है, टोटल इनकम 50,20,000 है। टोटल इनकम जो है वो 50,20,000 है। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी आपको करना है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं। 250 से आपने टैक्स निकाल दिया। मुझे एक बात बताओ, सरचार्ज लगेगा या नहीं? मुझे फटाफट आप एक चीज बताओ, सरचार्ज यहां पे लगेगा या नहीं? क्या सरचार्ज मैं जोड़ू या नहीं जोड़ू? आप बताओ मुझे। किसी ने बोला सरचार्ज तो लगेगा, क्योंकि सर जब इनकम 50 लाख से ज्यादा है, आप ही ने तो बताया था कि इनकम 50 लाख से ज्यादा होते ही सरचार्ज लग जाता है। तो जब इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज तो लगेगा। लेकिन सरचार्ज कौन सी रेट से लगेगा? तो मैं बताऊं, सरचार्ज यहां 10% से लगेगा, बिकॉज आपकी इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। तो मैं यहां पे ऐड करूंगा, ऐड सरचार्ज एट द रेट 10%। तो 13,18,500 का 10% सरचार्ज, दैट इज 131,850। सो 131,850 को ऐड कर लिया तो आपका आया 14,50,350। सो 14,50,350 ये आपका टैक्स आया आफ्टर एडिंग द सरचार्ज। सरचार्ज ऐड करने के बाद आपका इतना आया 14,50,350। अब एक बात समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इधर देखना, सब लोग इधर देखना। एक बात बताओ, यहां पे जो ये बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, इसका इनकम कितना है? 50 लाख और 20,000। कितना इनकम है? 50 लाख 20,000। और 50 लाख 20,000 पे मैंने क्या किया? टैक्स निकाला। टैक्स निकालने के बाद उसमें सरचार्ज ऐड कर दिया। अब समझना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। एक बात बताओ, यहां पे ये बंदा बोलता है मिस्टर बीबी कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने 20,000 ज्यादा कमा लिया। Means I made the mistake that I earned the 20,000 more in excess of 50 lakh। क्योंकि अगर मान लो, इधर देखना, हाँ, अगर मेरा इनकम 50,20,000 की जगह मेरा इनकम अगर 50 लाख ही होता, तो आप ही बताओ, अगर मेरा नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख ही होता तो मेरा टैक्स कितना आता? तो मैं बोलूं मेरा टैक्स आता अप टू 2,50,000 कोई भी टैक्स नहीं। अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं। मैं बताऊं 2.5 लाख से लेके और अप टू 5 लाख तक मेरा 5% कितना आता? 12,500। उसके बाद 5 लाख से लेके और अप टू 10 लाख तक कितना आता? 20%, दैट इज 1 लाख। एंड मोर देन आपका 10 लाख से लेके और अप टू आपका 50 लाख, दैट इज 40 लाख पे 30% कितना आता? 12 लाख आता।
तो एक बात बताओ, यहां कितना 13,12,000 और 500 आपका टैक्स आता। कितना आता? 13,12,000 और 500 आपका टैक्स आता। मुझे एक बात बताओ, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। इधर देखो बेटा, मैं बोल रहा हूं कि मेरा नेट टैक्सेबल इनकम अगर 50 लाख ही होता, 50 लाख ही होता, तो मेरा टैक्स कितना आता? 13,12,500, 13,12,500, ये मेरा टैक्स आता। क्या मुझे सरचार्ज लगता या नहीं लगता? राइट आंसर इज नो सर, सरचार्ज नहीं लगता। सरचार्ज तो तब लगता है जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है, और यहां पे मेरी इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है। यहां पे मेरी इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, मेरी इनकम एग्जैक्ट 50 लाख है, तो सरचार्ज तो नहीं लगेगा। मींस 13,12,500 है, ये मेरा टैक्स आता। 13,12,500। अब एक बात बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आया, मेरी तरफ देखो। यहां देखो, मैं अगर मान लो मेरी इनकम 50 लाख है, तो मेरा टैक्स आ रहा है 13,12,500, और मेरी इनकम 15,20,000 है, 50,20,000 है, तो मेरा टैक्स आ रहा है 14,50,350। समझो क्या हो रहा है? इफ माई इनकम इज 50 लाख, देन माई टैक्स कम्स टू 13,12,500, और मेरी इनकम 50,20,000 हुई, तो मेरा टैक्स आ रहा है 14,50,350 मेरा टैक्स आ रहा है। एक बात बताओ, मैं तो बोलता हूं निर्मला सीतारमण जी से, अपने मोदी जी से, कि मैंने गलती कर दी 20,000 ज्यादा कमा के। गलती कर दी मैंने 20,000 ज्यादा कमा के, क्योंकि अगर मैं बताऊं मेरा इनकम 50 लाख होता, वो लास्ट वाला देखो 50 लाख होता, तो मेरा टैक्स आता 13,12,500। मैंने गलती कर दी कि मैंने यहां पे 20,000 ज्यादा कमा लिया, मेरा टैक्स आ रहा है 14,50,350। एक काम करो, ये 20,000 आप ही ले लो। एक काम करो, ये 20,000 है, ये आप ही ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, ये 20,000 आप ही ले लो। तो अगर मान लो ये 20,000 वो ही ले लेते हैं, गवर्नमेंट को आप दे देते हो, तो भी आपका कितना होना चाहिए? 13,32,500 होना चाहिए। यहां पे ये लोग 14,50,350 ले रहे हैं, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। क्योंकि अगर एक बात बताओ, सिंपली चीज बताओ, मेरी इनकम अगर 50 लाख ही होती, तो मेरा टैक्स कितना आता? 13,12,500। मैंने गलती कर दी, 20,000 ज्यादा कमा लिया। अरे 20,000 मेरे को नहीं चाहिए, तुम ही ले लो। मोदी जी को बोला, निर्मला सीतारमण जी को बोला, तुम ही ले लो, मेरे को नहीं चाहिए 20,000। तो भी मेरा टैक्स कितना आना चाहिए करके 13,32,500, 20,000 आप ही ले लेते हो तो। और आप यहां पे 14,50,000 और 350 ले रहे हो, ये तो गलत है ना। मतलब यहां पे हो क्या रहा है, मेरी तरफ देखना, इधर देखना, सब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इधर हो क्या रहा है, एक बात बताओ, मेरी इनकम में इंक्रीज यहां कितना हुआ? अगर मैं बोलूं 50 लाख के ऊपर इनकम में इंक्रीज हुआ 20,000, और उसकी वजह से मेरा टैक्स में इंक्रीज कितना हुआ? टैक्स में इंक्रीज कितना हुआ? तो देखो, अगर मेरा 50 लाख इनकम होता है, तो मेरा टैक्स आता है 13,12,500, और 50 लाख 20,000 है, तो 14,50,350। तो 14,50,350 माइनस 13,12,500, इट्स कम्स टू द 1,37,850। मीन्स 1,37,850 इतना मेरा टैक्स बढ़ गया। 20,000 रुपया मेरी इनकम क्या बढ़ी, उसकी वजह से मेरा टैक्स है वो 1,37,850 बढ़ गया। ये तो गलत है ना। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं डोंट वरी। अगर ऐसा हो जाता है कि जब आपकी इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जाता है, और ये टैक्स जो ज्यादा बढ़ा है, आप ही बताओ इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? मैं आपको बताऊं, इसका कारण एक ही है, दैट इज द सरचार्ज। ये सरचार्ज की वजह से हुआ है। ड्यू टू सरचार्ज माय इनकम इज इंक्रीज मोर देन द टैक्स। मेरा जो इनकम इंक्रीज हुआ है वो टैक्स से ज्यादा हुआ है, सॉरी टैक्स इंक्रीज हुआ है, इनकम से ज्यादा हुआ है, दैट इज ड्यू टू द सरचार्ज। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं टेंशन मत लो, हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है इस पे मींस 1,17,850 है, इसका हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। हम आपको इसका मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, मींस इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना। हम 1,17,850 का मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, और आपसे हम 13,32,500 है, उतना ही हम आपसे टैक्स लेंगे। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ,
आपने तो ये सब इतना सारा हमको समझा के बता दिया, हम एग्जाम में क्या करेंगे। देखो एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी आपका इनकम जब लिटिल बिट मोर देन आ जाता है 50 लाख से, लिटिल बिट मोर देन 50 लाख, 50 लाख से 1 लाख 2 लाख ज्यादा है तो आपको चेक करना चाहिए। या 1 करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ से, वाई 1 करोड़ से, बिकॉज 1 करोड़ पे सरचार्ज की रेट चेंज हो जाती है, आपका 10% से 15% हो जाता है। या 2 करोड़ पे चेंज होता है, 2 करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा है, या 5 करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है कि मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है वो चेक करने का। अब आपको क्या करना है एग्जाम में, बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताऊं। देखो आपको क्या करने का, ये सब इतना सारा झंझट है जो मैंने अभी किया है इधर, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना, बड़ा सिंपल सा मैं आपको बताता हूं आपको क्या करने का। देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे कि भैया किसी भी पर्सन का जो इनकम है उस पर आप टैक्स निकाल दो। मैंने यहां पे 50,20,000 पे टैक्स निकाल दिया और इसमें सरचार्ज था वो सरचार्ज ऐड कर दिया। उसके बाद आपको क्या लिखने का, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो। इसके बाद आपको यहां पे लिखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, इधर देखना बेटा, आप यहां पे लिखोगे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये जो अमाउंट है ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, किससे रेस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि 50 लाख से थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या लिखना है, यहां देखो बेटा, टैक्स ऑन 50 लैक्स, मीन्स 50 लैक्स पे कितना टैक्स आता है, प्लस एनटीआई माइनस 50 लैक्स, टैक्स ऑन 50 लाख प्लस एनटीआई माइनस 50 लाख। अब एक बात बताओ, अगर हमारी इनकम 50 लाख की होती तो टैक्स कितना आता, अभी अपन ने निकाला था ना, 13,12,500। तो टैक्स ऑन 50 लाख इज 13,12,500 और एनटीआई माइनस 50 लाख। आपकी एनटीआई कितनी है, यहां पे आपकी एनटीआई है 50,20,000, माइनस 50 लाख करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहां पे 20,000। अब एक बात बताओ, इसको ऐड किया तो आया 13,32,500। अब इसमें से आप एक काम करो, मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट इससे रेस्ट्रिक्ट करेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये अमाउंट जो ऊपर वाला अमाउंट है ये इससे रेस्ट्रिक्ट करेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब आप क्या करो, विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू कर लो। आपने यहां पे विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही आप विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करते हो तो मैं बताऊं यहां ऑटोमेटिक आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है, ऑटोमेटिक आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। 13,32,500 आपने कंटिन्यू किया तो मैं बोलूं यहां पे ऑटोमेटिक आपको क्या मिल गया, मार्जिनल रिलीफ। और ये मार्जिनल रिलीफ कितना आया, तो देखो आपका 14,50,350 माइनस 13,32,500 इट्स कम्स टू द 1,17,850। तो 1,17,850 आपको ऑटोमेटिक मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। अब आप इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो 13,32,500 का 4% कम्स टू द 53,300। ये अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको मिल जाएगा नेट टैक्स पेबल, और नेट टैक्स पेबल कितना आएगा, 13,85,800, सॉरी 13,85,800। कॉपी मारो इसको, इसको कॉपी मारो आप। ये साइड वाला रेड वाला नहीं भी मारोगे तो चलेगा, बट ये जो चीज दे रखी है इसको कॉपी मारो। रेड में जो लिखा है वो साइड वाला नहीं भी आप कॉपी करोगे तो चलेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट जो लिखा है मैंने, ये वाला पार्ट है, यहां से लेके और यहां तक आप कॉपी मारो, ऊपर हेडिंग दे दो मार्जिनल रिलीफ। कॉपी करो इसको।
यस पीपल, डन। नहीं हुआ है तो पॉज करके कर दो, ठीक है। चलो अब एक बात समझता, आप मुझे बोलोगे कि सर मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या हर बार लगेगा? मीन्स एवरी टाइम 50 लाख से ज्यादा है तो अपने को देखना है? देखो थोड़ा बहुत ज्यादा है तो देखना है, 1-2 लाख 3 लाख ज्यादा है तो देखना है। अगर मान लो 10 लाख ज्यादा है तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, आप इधर उधर कुछ नहीं करोगे, सिर्फ इधर देखोगे। देखो बेटा, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर हरी, एज 62 ईयर्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल। मिस्टर हरी, एज 62 years, resident individual, having total income of rupees 64 lakh। अगर मान लो 64 लाख का इनकम होता तो भी क्या अपने को देखना पड़ता क्या? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, एक बार और समझेगा, सब समझेंगे, डोंट वरी, अपन 2-3 बार क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लो। इधर देखो, तो चलो अब अगर 64 लाख इनकम होता तो आप कैसे टैक्स कैलकुलेट करते? तो इधर देखो बेटा, सबसे पहले मैं जब इसका कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करता तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इसमें सबसे पहले अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता क्योंकि सीनियर सिटीजन है। मोर देन 3 लाख अप टू 5 लाख 5% कितना? 10,000। मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20%, 1 लाख। मोर देन 10 लाख अप टू 64 लाख कितना आया? 16,20,000 आई थिंक। यस, 16,20,000। तो 17,30,000। अब एक बात बताओ, सरचार्ज लगेगा या नहीं? सरचार्ज लगेगा या नहीं? लगेगा, क्योंकि 64 लाख 50 लाख से ज्यादा है। तो ऐड करोगे, ऐड सरचार्ज एट द रेट 10%, तो 1,73,000। तो आपका आया 19,03,000। हाँ भाई, तो 19,03,000। अब एक बात बताओ मुझे, अब इधर देखो, क्या मार्जिनल रिलीफ चेक करना चाहिए क्या जब आपकी इनकम 64 लाख है? अब एक बात बताओ, सब लोग इधर देखना, आप लिखोगे नहीं, इधर देखो पहले। अगर मान लो मेरी इनकम जो है, मिस्टर हरी की इनकम वो 50 लाख की होती, मान लो नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख ही होती, तो टैक्स कितना आता 50 लाख पे? तो 50 लाख पे आप टैक्स निकालते तो मैं बताऊं, अप टू आपका 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख तक कितना? 10,000 आता। हाँ भैया, उसके बाद 1 लाख आता और उसके बाद 12 लाख आता, तो आपका 13,10,000 होता। हाँ भाई, अप टू 2,50,000 तक, सॉरी 3 लाख कोई टैक्स नहीं आता, 3 लाख से 5 लाख तक 10,000, 5 लाख से 10 लाख तक 1 लाख, और 10 लाख से लेके और ऊपर आपका 50 लाख तक कितना? 40 लाख पे कितना परसेंट? 30%। तो 40 लाख पे 30% कितना आता? 12 लाख। तो टोटल कितना हुआ? 13,10,000। अब एक बात समझना, ये जो 13,10,000 का आपका जो टैक्स आता, क्या सरचार्ज लगता है या नहीं? नहीं लगता। हमने गलती कर दी कि ज्यादा कमा लिया। कितना ज्यादा कमाया? 14 लाख ज्यादा कमाया, क्योंकि 50 लाख अगर आपका इनकम होता तो टैक्स आता 13,10,000। आपका इनकम 64 लाख है, मीन 14 लाख ज्यादा कमाया, तो आपका टैक्स आ रहा है 19,03,000। सो माय क्वेश्चन हियर इज कि क्या जो 14 लाख आपने ज्यादा कमाया आप गवर्नमेंट को ही दे देते हो? मान लो 14 लाख आप गवर्नमेंट को ही देते हो तो 27 लाख और 10,000 हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या पे करना पसंद करोगे? 27 लाख 10,000 पे करना पसंद करोगे या 19,03,000 पे करना पसंद करोगे? राइट आंसर इज ऑब्वियसली आप 19,03,000 पे करना पसंद करोगे। यहां पे आप 19,03,000 पे करना पसंद करोगे, तो इन सिंपल वर्ड बोल दो, यहां मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा आपको।
यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। 19,03,000 आप गवर्नमेंट को पे करोगे, मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। अब एक बात बताओ, अगर आपने चेक कर भी लिया तो भी आपने चेक कर लिया तो आप कैसे चेक करोगे? इधर देखो, जैसा मैंने आपको फंडा बताया था कि आपको यहां क्या लिखना का, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, यह अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा किससे? टैक्स ऑन 50 लाख प्लस एनटीआई माइनस 50 लैक्स, टैक्स ऑन 50 लाख माइनस प्लस एनटीआई माइनस 50 लाख। तो अब एक बात बताओ, 50 लाख अगर आपका इनकम होता तो टैक्स कितना आता? 13,10,000 आता। हाँ भैया, 13 लाख और 10,000 आता। अब एक बात बताओ, एनटीआई माइनस 15 लाख कितना है आपका? 14 लाख है। अब एक बात बताओ, आपका टोटल हुआ 27,10,000। मुझे एक बात बताओ, क्या पे करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली विच एवर इज लोअर जब आप करोगे तो यहां लोअर तो वही आएगा, कौन सा? 19,03,000। और इस 19,03,000 में अब आप ऐड कर दोगे, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। तो इसका 4% कम्स टू द 76,120। तो आप अब यहां पे ऐड करके 19,79,120, दैट इज कॉल योर नेट टैक्स पेबल। नेट टैक्स पेबल इज 19,79,000 और 120 है, वो आपका आ जाएगा। मीन्स यहां पे मैं बोलू नो मार्जिनल रिलीफ, यहां पे कोई भी आपको मार्जिनल रिलीफ है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो इस पार्ट को भी कॉपी करो, इस पार्ट को भी आप कॉपी करो। इस पार्ट को नहीं करोगे तो चलेगा, इस पार्ट को आप कॉपी करो, इस वाले पार्ट को आप कॉपी करो एक बार। यस डन पीपल, डन। चलो अब आ जाओ आपकी बुक पे।
जो आपको क्वेश्चन वाला बुक दे रखा है उस क्वेश्चन वाले बुक पे आओ। अब अपन कुछ बुक से क्वेश्चन लेंगे। आपको कंपाइलर एक क्वेश्चन वाला बुक दे रखा है, उसमें टॉपिक नंबर 1 आपको दे रखा है, और टॉपिक नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है दैट इज द मिस्टर एक्स हैज हिज टोटल इनकम इज 12 लाख। अगर 12 लाख का उसका टोटल इनकम है, कंप्राइज ऑफ हिज सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। इसको आप होमवर्क में करके आओगे। 12 लाख का इनकम है, टैक्स निकालना है, कुछ नहीं दे रखा है तो सीनियर सिटीजन नहीं मानने का। तो 12 लाख पे टैक्स कितना आएगा मैं ऐसे ही निकाल के दे सकता हूं आपको। तो 2 लाख पे आपका कितना 30% आपका 60,000, और 60,000 प्लस आपका प्लस 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 आपका 1 लाख प्लस 12,500 प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 179,400। तो 179,400 ये आपका इसका आंसर आएगा। इसमें कोई मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज वगैरह है नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 60,000 प्लस 1,12,500 प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 179,400। ठीक है, चलो अब आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है दैट इज द कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज 42 ईयर्स। यहां मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन आएगा। हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51 लाख, अगर 51 लाख का उसका टोटल इनकम है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, अज्यूम दैट हिज टोटल इनकम कंप्राइज ऑफ द सैलरी इनकम, सिर्फ सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम, इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। वो इनकम अपन निकालेंगे, कौन से हेड की इनकम कैसे निकालते हैं वो बाद में देखेंगे। आपका 51 लाख का इनकम है मिस्टर ए का, जिसका एज 42 ईयर्स है। आपको बताना है उसकी टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी रहेगी। अब एक बात समझना आप लोग, एक चीज ध्यान रखना, यहां से मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं वो ध्यान रखना। कंसेप्ट ये है, बड़ा सिंपल है, कि आप लोग जब भी अपनी इस बुक में, मतलब जो क्वेश्चन वाली बुक है, इस बुक में जैसे ही आपने यहां पे टिक मारा, ये टिक मारते ही आप यहां लिखोगे पेज नंबर यहां पे, और पेज नंबर किस चीज का लिखोगे पता है? आपकी नोटबुक का। मतलब जहां पे आप इसका सॉल्यूशन करने वाले हो उस नोटबुक का पेज नंबर आपको यहां पे लिखना है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन के पास में टिक मारते ही पास में लिखना है पेज नंबर नोटबुक का। और आपकी जो नोटबुक है उस नोटबुक में आपको, जैसे ये पेज नंबर आपका 1 है यहां पे, ठीक है, ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। तो आपकी नोटबुक में जब आप सॉल्व कर रहे हो इस क्वेश्चन को, तो नोटबुक जो रहेगी ना, उस नोटबुक में आप इसको ऐसे लिखोगे, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप नोटबुक में कैसे लिखोगे सॉल्व करते टाइम? आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड पेज नंबर, और यहां पे आपको वो वाली बुक जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर लिखना है, दैट इज द पेज नंबर 1। आपको ऐसा हर जगह करना है। मीन्स जो तुम्हारी नोटबुक रहेगी, ये तुम्हारी नोटबुक है, इस नोटबुक में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 1 टेक्स्ट बुक का, और टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन के पास में लिखना है पेज नंबर किसका? नोटबुक का। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो चलो अपन कैसे करेंगे? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, समझने की कोशिश करना करके, ठीक है। आप लोग इधर देखो बेटा, समझने की कोशिश करना। तो हम चालू करने वाले हैं। यहां पे इसका इनकम कितना दे रखा है मिस्टर ए का, जो इनकम दे रखा है दैट इनकम इज बेसिकली 51 लाख। आपका 51 लाख का इनकम दे रखा है। तो देखो मिस्टर एक्स टोटल इनकम दे रखा है 51 लाख। अब एक बात बताऊं, इस पे अपन टैक्स निकालेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख, 5% 12,500, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, 20% that is 1 lakh, more than 10 lakh up to 51 lakh। तो आपका कितना 41 लाख हुआ? 30% 12,30,000। टोटल करो। तो आप टोटल करते हो तो 13,62,000
42,000। अब एक बात बताओ, यहां पे सरचार्ज, वो आपको सरचार्ज लगेगा यानी आंसर इज लगेगा, सरचार्ज लगेगा बिकॉज योर इनकम इज मोर देन 50 लाख, तो यहां 51 लाख है, सरचार्ज लगेगा, तो ऐड करो, यहां ऐड @ 10%, तो 134,250 राइट, प्लस 10%, तो आपका 14,76,750 आ गया। अब एक बात बताओ, यहां पे आपको यहां पे ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा यानी आंसर इज यस, क्योंकि यहां पे मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा। इनकम 50 लाख से लिटिल बिट मोर देन ज्यादा है, मोर देन है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख है, तो मैंने आपको देखने को बोला हुआ है, ठीक है। तो चलो, अब जब यहां पे आप लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट किससे करेगा, टैक्स ऑन 50 लैक्स प्लस एनटीआई माइनस 50 लैक्स। सो टैक्स ऑन 50 लाख प्लस एनटीआई माइनस 50 लाख। पहले तो आप 50 लाख पे टैक्स निकालो, तो जब आप 50 लाख पे टैक्स निकालोगे तो मैं बताऊं 40 लाख का तो 30% कितना आएगा, 12 लाख प्लस 1,12,500, तो मैं बोलूं 13,12,500 आया। कितना आया, 13,12,500 प्लस एनटीआई माइनस 50 लाख कितना है, 1 लाख। तो एक बात बताओ, यहां कितना आया, 14,12,500। तो आप विच एवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू करोगे। तो जब आप लोअर कंटिन्यू करोगे यहां पे, तो आपका 14,12,500 आया। तो यहां ऑटोमेटिकली आपका मार्जिनल रिलीफ है वो आपको मिल गया, कितना, 14,12,500 माइनस 14,76,750, तो 64,250 का। अब आप इसमें ऐड कर दो, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, तो 14,12,500 का 4% कम्स टू द 56,500। तो आपका आया नेट टैक्स पेबल इज 14,69,000 आई थिंक। चलो कॉपी करो इसको कॉपी करो, एक बार फटाफट करो इसको कॉपी। यस पीपल डन। चलो अब एक बात बताओ, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होता थोड़ा बहुत, तो भी क्या ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लगता, क्या आंसर इज यस लगता।
और आप क्या करते, जहां ये रेस्ट्रिक्टेड टू वाला पार्ट है ना, यहां पे जो टैक्स ऑन 50 लाख ले रहे हो ना, यहां पे क्या लेते, टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई, टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़, मींस एनटीआई माइनस 1 करोड़, ऐसा करके यहां पे आप निकालते कि भैया जब आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ होती, तब भी आप ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट देखते सरचार्ज ऐड करने के बाद, क्योंकि सरचार्ज वहां पे 15% होता, कितना होता, 15%, बिकॉज योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़, तो सरचार्ज कितना रहता है, 15% की रेट से रहता है। कौन सी रेट से रहता है, 15% की रेट से रहता है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे गाइस टेल मी यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? यस सर, वी हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट। चलो क्वेश्चन आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। सबसे पहला, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज 42 years, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख। For the assessment year 21-22, assume that his total income comprise of salary income, income from house property, interest from fixed deposit। दूसरा क्वेश्चन इसी में, सपोज टोटल इनकम इज 2 करोड़ 7,20,000, तो क्या होगा, और सपोज टोटल इनकम इज 5 करोड़ 14 लाख, तो क्या होगा। तो यहां बैक टू बैक जो है वो मार्जिनल रिलीफ वाले क्वेश्चंस है वो हम देखने वाले हैं। तो अगर 1 करोड़ 1 लाख है तो क्या होगा, 2 करोड़ 7,20,000 है तो क्या होगा, 5 करोड़ 14 लाख है तो क्या होगा। क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपका सरचार्ज है वो सरचार्ज बढ़ जाएगा, और आपका सरचार्ज है वो सरचार्ज कौन सी रेट से आएगा, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज आपका 15% की रेट से आ जाएगा। आपका कौन सी रेट से आएगा, 15% की रेट से आएगा। और अगर मान लो आपका जो इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपका सरचार्ज है वो 25% की रेट से आएगा, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपका सरचार्ज है वो आपका 35% की रेट से आएगा। तो चलो अपन एक काम करते हैं, मैं पहला क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं 1 करोड़ 1 लाख वाला, और बाकी जो 2 करोड़ 7 लाख वाला है और 5 करोड़ 14 लाख वाला वो आप करने की कोशिश करना। चलो इधर देखो, सब लोग ध्यान देना, हाँ इधर देखना। तो मैं यहां पे आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का ए और पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। अब इधर देखना सब लोग, 3 का ए पेज नंबर 1, आपका टोटल इनकम कितना है, तो 1 करोड़ 1 लाख, यह आपका टोटल इनकम है। अब आप इस पे टैक्स निकालोगे 1 करोड़ 1 लाख पे, ठीक है। तो देखो जब आप 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालोगे, मेरी तरफ देखो, तो कैलकुलेशन अप टू 2,50,000 तक, डैश पे डैश कोई टैक्स नहीं, समझना। अब यहां इंटरेस्टिंग आएगा, 2,50,000 अप टू 5 लाख, 5% कितना, 12,500, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, 20% 1 लाख, मोर देन 10 लाख अप टू 30%, कितना आता है। तो देखो 1 करोड़ 1 लाख, 91 लाख का 30%, 27,30,000। तो आपका आया 28,42,500। अब एक बात बताओ, सरचार्ज लगेगा या नहीं? सब लोग इधर देखो, बाद में कॉपी मारना, सरचार्ज लगेगा या नहीं? 28,42,500 सरचार्ज लगेगा या नहीं? लगेगा। कितना लगेगा, 10% या 15%? राइट आंसर इज 15%, क्योंकि यहां पे जो आपका इनकम है वो देखो 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% लगेगा। तो मैं यहां पे ऐड करूंगा, ऐड सरचार्ज एट द रेट 15%। तो इसका 15% करोगे तो 4,26,375 आएगा। इसकी टोटल 32,68,875 आ जाएगी।
अब एक बात बताओ, यहां मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट चेक करना पड़ेगा या नहीं? इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, किधर भी आपको इधर उधर नहीं देखना है, इधर देखना है आपको, सब लोगों को इधर देखना है, सब लोगों को आपको इधर देखना है। मार्जिनल रिलीफ का यहां कंसेप्ट है वो आपको चेक करना पड़ेगा या नहीं? आंसर इज यस, आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है। अब मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट चेक करने से पहले एक बात बताओ, अगर यहां पे इस बंदे का जो इनकम है वो इनकम अगर 1 करोड़ ही होता तो क्या होता? 1 करोड़ ही होता तो क्या होता? मुझे एक बात बताओ, अगर इनकम 1 करोड़ ही होता तो इस पे टैक्स कैसे आता? अगर 1 करोड़, 1 लाख ज्यादा कमाया कोई बात नहीं, अगर 1 करोड़ होता तो क्या होता? तो मैं बताऊं, 1 करोड़ होता तो आप टैक्स कैसे निकालते? अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 250 से 5 लाख तक कितना? 12,500, उसके बाद आपका 10 लाख तक 1 लाख, और उसके बाद 90 लाख पे कितना आता? जो 90 लाख होता उस पे कितना? 30% कितना? 27 लाख आता। हाँ बेटा, 27 लाख आता। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बोलूं 28,12,500 आता। मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपका सरचार्ज लगता या नहीं? अगर आपकी इनकम 1 करोड़ ही होती, आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ ही होती, तो इस पे सरचार्ज लगता या नहीं? मुझे बताओ, सरचार्ज लगता या नहीं लगता? मुझे बताओ, सरचार्ज लगता या नहीं लगता? राइट आंसर इज यस, सरचार्ज लगता। कितना? 10% लगता। कितना लगता? 10%। तो आप 28,12,500 पे 10% सरचार्ज तो लगता ना, तो 10% आप इसमें सरचार्ज ऐड करते, 10% तो आपका आता कितना? 30,93,750 आता। भाई 10% सरचार्ज तो लगता ना, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ ही होती तो 10% सरचार्ज तो लगता ना, 15% नहीं लगता, बट 10% तो लगता। और जब 10% लगता तो आप क्या करते? 10% जब ऐड करते तो 30,93,750। अब एक बात बताओ, गलती क्या कर दी? 1 लाख ज्यादा कमा लिया। पूरा गवर्नमेंट को दे दो 1 लाख, तो 1 लाख पूरा गवर्नमेंट को दे दिया तो आपका 31,93,750 आना चाहिए, और यहां पे आपसे वो कितना ले रहे हैं? 32,68,875 ले रहे हैं। तो यहां मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आएगा। तो आप क्या करोगे? इधर देखो, सब लोग इधर देखो, अपना वही फंडा। सबसे पहले आप टैक्स निकालो, और टैक्स निकालने के बाद आप सरचार्ज ऐड कर दो। सरचार्ज ऐड करने के बाद अब आप क्या करोगे? यहां पे आप लिखोगे दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा किससे? टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़। भाई 1 करोड़ इनकम होती तो कितना टैक्स आता? प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़, तो 1 करोड़ पे कितना टैक्स आ रहा था? बताऊं आपको, 30,93,750 आया था। मींस ये इंक्लूडेड 10% सरचार्ज, ये ध्यान रखना आप। हाँ, प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़ कितना आता है? 1 लाख, तो आपका आया 31,93,750। तो आप क्या करोगे? 31 लाख कितना है? 31,93,750। आप विच एवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू करोगे। तो यहां पे आपने विच एवर इज लोअर है वो आपने कंटिन्यू किया, 31,93,750। तो आप मुझे बताओ कितना ऑटोमेटिक रिलीफ मिल गया? 32, 68, 32, 68, 875. It comes to the marginal relief 1,75,125, 175,125 का मार्जिनल रिलीफ मिला। अब आप इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, तो आपको मिल जाएगा नेट लाइबिलिटी 31,93,750 का 4%, 127,750, तो आपका 33,21,500। डन। चलो कॉपी करो इसको आप लोग, इसको आप कॉपी करो और बी पार्ट करने का ट्राई करो। जो तुम्हारा बी पार्ट है उसको आप करने का ट्राई करो। पहले इसको कॉपी करो और जो बी पार्ट दे रखा है वो करने का ट्राई करो, जिससे बी पार्ट फटाफट कर लिया आपने।
मजा आ जाएगा। बी पार्ट जो दे रखा है 2,07,20,000 वाला, वो करने का ट्राई करो एक बार आप लोग, देखते हैं उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है या नहीं।
यस पीपल, आंसर आया कि नहीं आया 2B का? 2B का बताओ आंसर आया कि नहीं आया? सर क्या आंसर रहेगा 2B का? तो अगर मैं 2B की बात करूं तो मैं आपके लिए सॉल्व कर लेता हूं फटाफट करके, ठीक है, मैं आपके लिए सॉल्व कर लेता हूं फटाफट। तो देखते हैं 2B का आंसर क्या रहता है, तो सबका ध्यान इधर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो 2B का आंसर देखते हैं क्या आता है, सब लोग इधर देखोगे। हाँ, तो 2B का जो टोटल इनकम है वो कितना है आपका, सॉरी 3B, नॉट 2B, 3B का। तो 3B आपका जो आंसर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3B, पेज नंबर 1। ये पेज नंबर 1 पे दे रखा है और 3B का आंसर अपन करने वाले। इनकम कितना है पहले तो देखो, टोटल इनकम जो है वो आपका 2,07,20,000 है। कितना है? 2,07,20,000। तो आपका टोटल इनकम इज 2,07,20,000। तो सबसे पहले यहां पे आप टैक्स कैलकुलेट करो। टैक्स कैलकुलेट कैसे करोगे? अप टू 2,50,000 डैश पे डैश कोई टैक्स नहीं लगेगा। मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख 5%, 12,500। मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20%, 1 लाख। एंड मोर देन 10 लाख अप टू 2,07,20,000 कितना आ जाएगा? 30%। तो आपका 59,16,000। अब आप ये टोटल ऐड करो, 60,28,500। अब एक बात बताओ, इस पे सरचार्ज लगेगा या नहीं? बोलो बोलो, सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? कितना? 25%, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा इनकम। एड सरचार्ज एट द रेट 25%, तो इसका 25% कम्स टू द 15,07,125। इसको टोटल करो, 75,35,000 एंड 625, 75,35,625। अब एक बात बताओ, यहां पे भी मार्जिनल रिलीफ देखोगे या नहीं? आंसर इज यस, देखना पड़ेगा। यहां पे भी आपको मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकम लिटिल बिट मोर देन 2 लाख है। क्योंकि 2 लाख पे सरचार्ज, सॉरी लिटिल बिट मोर देन 2 करोड़ है, क्योंकि 2 करोड़ पे सरचार्ज का रेट चेंज हो गया, 25% हो गया। अगर 2 करोड़ ही होता तो 15% होता। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? जैसा अपन स्टैंडर्ड लिखते आए कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा किससे? टैक्स ऑन 2 करोड़, टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 2 करोड़। अब एक बात बताओ, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ ही होती तो टैक्स कितना आता? तो मैं यहां पे कैलकुलेट कर लूं, यहां पे मैं स्टार मार्क करके, या यहां पे मैं एच मार्क कर देता हूं, एच मार्क, और यहां पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो टैक्स ऑन 2 करोड़, अगर 2 करोड़ का इनकम होता तो देखो बेटा, अप टू 2.5 लैक्स नील कुछ नहीं आता। 2.5 लैक्स से लेके और अप टू 5 लैक्स 5%, 12,500। मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20%, 1 लाख। और मोर देन 10 लाख अप टू 2 करोड़ 30%, तो 1 करोड़ 90 लाख पे कितना आता? 30% 57 लाख। तो प्लस 1,12,500, 58,12,500। तो 58,12,500 आता।
सरचार्ज लगता है या नहीं? एक बात बताओ, आपकी इनकम अगर अप टू 2 करोड़ होती, सिर्फ 2 करोड़ होती, तो सरचार्ज लगता है नहीं? आंसर इज लगता। कितना लगता? 15% तो लगता ना। तो एड सरचार्ज एट द रेट 15%। 8,71,875। तो प्लस कर दो, कितना आता है ये? 66,84,375। 84,375। तो देखो यहां टैक्स ऑन 2 करोड़ कितना आया? 66,84,375 प्लस एनटीआई माइनस 2 करोड़ कितना है तुम्हारा? 7,20,000। यस, 7,20,000। तो अब इसमें ऐड कर दो 7,20,000। इट्स कम्स टू द 74,04,375। सो विच एवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू कर लो। तो यहां ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा? मार्जिनल रिलीफ। कितना मिला? तो मार्जिनल रिलीफ आपको मिला है यहां पे 1,31,250। तो आप ले लो 74,04,375 और अब आप ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। 74,04,375 का 4%, इट्स 296,175। तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम कितना होगा? 77 लाख। नेट टैक्सेबल इनकम नहीं, नेट टैक्स पेबल। नेट टैक्स $77,00550। दैट इज कॉल्ड योर नेट टैक्स पेबल। फटाफट इसको कॉपी मारो और इसका सी पार्ट तुम करोगे। फटाफट इसको कॉपी मारो और इसका सी पार्ट तुम करोगे, ठीक है? देखो बताओ मुझे आंसर आता है नहीं आता। फटाफट पहले इसको कॉपी करो और उसके बाद जो सी पार्ट है, सी पार्ट कितने वाला है? इनकम आपका 5,14,00,000, वो वाला आप करोगे। 5,14,00,000। 5,14,00,000 वाला है वो आप करके मुझे बताओगे।
यस पीपल डन। ए आप लोगों का आंसर आया या नहीं आया? आप लोगों का आंसर आया या नहीं आया बताओ। सी पार्ट का, सी पार्ट का आंसर आया या नहीं आया? किसी का आंसर आया? ओ भैया इनका आंसर आ गया। देखो बोलते सर हमरा आ गया। कितना आ गया आपका आंसर? आपका आंसर अगर 2,07,12,250 है तो ये आपका राइट आंसर है। ये आपका राइट आंसर है। 2,07,12,250 इज राइट आंसर। लेट्स सी कैसे आया। तो चलो फटाफट मैं बता ही देता हूं, बाद में बोलोगे सर आपने बताया नहीं था। तो 5 करोड़ और 14 लाख। यस। चलो तो आपका जो टोटल इनकम है 5 करोड़ एंड 14 लाख है। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी? अप टू 2,50,000 डैश पे डैश एक लाख। फाइव करोड़ 14 लाख 30%। 14 लाख माइनस 10 लाख 30%। 1,51,20,000 राइट। 1,51,20,000 ऐड करो टोटल 12,500। तो आपका 1,52,32,000 और 500। अब एक बात बताओ, इसमें सबसे पहले आप ऐड करोगे सरचार्ज @37%। 37% सरचार्ज कितना आता है? 56,36,025 ऐड कर दो। तो आपका आया यहां पे 2,08,68,525। सही बोल रहा हूं मैं? यहां पे आप लिखोगे दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, आंसर इज यस। तो दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 5 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 5 करोड़। ठीक है। तो 5 करोड़ अगर इनकम होता तो टैक्स कितना आता? तो मैं यहां पे लिख लूं टैक्स ऑन 5 करोड़। तो बेटा मैं यहां पे वापस वो अप टू नहीं लिख रहा हूं, फटाफट लिख रहा हूं। ठीक है। तो एक तो तुम्हारा 12,500, एक तुम्हारा 1 लाख और 12,500 प्लस 1 लाख और उसके बाद 5 करोड़ माइनस 10 लाख। तो इट्स कम्स टू द 4 करोड़ 90 लाख पे मल्टीप्लाई बाय 30%, 1 करोड़ 47 लाख प्लस 1 लाख 12,500, इट्स 1 करोड़ 48 लाख 12,500। अब एक बात बताओ, सरचार्ज लगता है नहीं? आंसर इज यस, लगता ना। 25% तो लगता। तो एड सरचार्ज 25%। तो प्लस 25% सरचार्ज कर दो आप। तो आपका आ गया 185,15,625। सही बोल रहा हूं मैं? 185,15,625। तो टैक्स ऑन 5 करोड़ इज 185,15,625 प्लस एनटीआई माइनस 5 करोड़। तुम्हारा एनटीआई कितना है? 5 करोड़ 14 लाख। तो आपका आया 14 लाख प्लस 14 lakh, it comes to the 1 crore 99 lakh 15,625, whichever is lower continue कर दो। 199 15,625
ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। तो आप इसका 4% 796625 तो प्लस कर दो तो 2,07,12250। यही मैंने आंसर बोला था। ये आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल। डन। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? समझा आपको? डन। कॉपी कर लो नहीं हुआ हो तो। और अभी अपन लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जब मैं अभी तक मैंने आपको टैक्स रेट इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, वीआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की बताई है। अभी तक मुझे कंपनी की टैक्स रेट बताना बाकी है, पार्टनरशिप फर्म की टैक्स रेट बताना बाकी है, लोकल अथॉरिटी की टैक्स रेट बताना है, वो बाकी है। तो वो अपन ब्रेक के बाद में पढ़ते हैं। ब्रेक से पहले पहले ये आप एक बार कॉपी मार दो, ठीक है? उसके बाद हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपन आगे बढ़ेंगे जहां हम दूसरे असेसमेंट्स की टैक्स रेट पढ़ेंगे।